यस। हाय यार बच्चों, एम आई ऑडिबल विजिबल? सो सॉरी यार, आज थोड़ा सा मैंने डिले किया है ना। आ जाओ, चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर हमारा। सो बच्चों ध्यान देना यार। कौन कौन आ गया है? यस, हेलो, हाय हिमांशु, हाय तेजस, मित्तल। नमस्ते नमस्ते। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यार। अच्छा, अपना CAFM फास्ट ट्रैक चल रहा है ऑन दिस यस एकेडमी फॉर CES के यूट्यूब चैनल पे। सॉरी यार, गलती से कभी कभी यस एकेडमी फॉर सी निकल जाता है। चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। यस, हाय प्राची। कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग, एक बार बता देना जरा मुझे। आई थिंक हम लोगों का बच्चों अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स ये वाला चल रहा था, राइट? अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। डन, आज हम लोग खत्म कर देंगे बेटा अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स को। कौन सा वाला क्वेश्चन तक हो गया था अपना लास्ट लेक्चर में, रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी में? यस, हेलो, हाय 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 शिवानी, हाय तन्मय, जिनेश। हेलो बेटा, हाय। जस्ट सेकेंड। यो। अच्छा देखो, स्टार्ट करें। सर आज डिवेंचर स्टार्ट होगा क्या? कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज डिवेंचर भी स्टार्ट कर देंगे बेटा। अच्छा, सबको स्क्रीन क्लियर दिख रही है ना? एक बार चेक कर लेना यार। डन। हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। डन। ऑल सेट। सो आज यार बच्चों, CS एग्जीक्यूटिव CF फास्ट ट्रैक लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों का लास्ट लेक्चर तक अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स ये वाला टॉपिक हो गया था, है ना? आई थिंक उसके दो तीन क्वेश्चंस अपने बच गए थे अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स के। तो हम लोग फटाफट से आज वो पहले खत्म करेंगे और उसके बाद में डिवेंचर स्टार्ट कर दूंगा, राइट? सो प्लीज ध्यान दे दो यार बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 15 तक हो गया था लास्ट लेक्चर में, है ना? ये देखो यहाँ तक मेरे पास मार्क किया हुआ है। आ जाओ। अंडर राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो एक बार सब लोग अच्छे से सुन लेना, बेसिकली इस टॉपिक के अंदर में क्या है। सबको दिख रहा है ना क्लियर एकदम? एक बार कंफर्म कर देना यार। डन। सो अगर मैं बात करूं अंडर राइटिंग की, जस्ट सेकेंड, मेरे पास एक अच्छा सा चार्ट बनाया हुआ अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स का आप लोगों के लिए। जस्ट सेकेंड गाइस, बहुत ही प्यारा चार्ट है, वो आप लोग आपके पास में लिख लेना। यस, यहाँ पे ये रहा। जो भी बच्चा अभी लेक्चर ये रिकॉर्डेड या लाइव स्ट्रीमिंग कैसे भी आप देख रहे हो, तो ये चार्ट आप लोग आपके पास में क्या कहते हैं उसको, वीडियो पॉज करके लिख लेना। इसमें पूरा अंडर राइटिंग टॉपिक कवर करके रखा हुआ है, राइट? सो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। प्लीज ध्यान दो बेटा। देखो बेसिकली अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स में दो टाइप के, मोटा मोटी तौर पे दो टाइप के क्वेश्चन सेट होते हैं। अगर मैं ब्रॉडर व्यू देखूं तो एक है विदाउट फर्म अंडर राइटिंग और दूसरा है विथ फर्म अंडर राइटिंग, राइट? सो बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। विदाउट फर्म अंडर राइटिंग के केस में यू हैव टू कैलकुलेट द अंडर राइटर्स लाइबिलिटी। तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे जरा देखना। ग्रॉस लाइबिलिटी लेस मार्क्ड लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन इज इक्वल टू बैलेंस। और उसके बाद अगर कुछ सरप्लस है तो विल डिस्ट्रीब्यूट सच सरप्लस इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी। देखना, ग्रॉस लाइबिलिटी लेस मार्क लेस अनमार्क इज इक्वल टू बैलेंस, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, डॉस डॉस DOS, डॉस का फुल फॉर्म है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस इफ एनी अगर है तो, इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। तो ये सबसे पहले कैटेगरी का क्वेश्चन है, मैंने इसको ए नाम दे दिया। जो अपनी बी कैटेगरी है बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो। ये विथ फर्म अंडर राइटिंग, एक ऐसी केस जहां पे अंडर राइटर्स ने फर्म कमिटमेंट किया हुआ है, राइट? तो यहाँ पे अगेन कौन कौन सी बातें हो सकती है? तो यहाँ पे दो बातें हो जाएगी। एक तो फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स वर इंक्लूडेड इन द टोटल एप्लीकेशन, और दूसरा है फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल एप्लीकेशन। फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स टोटल में इंक्लूडेड रहेंगे या तो फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स टोटल एप्लीकेशन में इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। जस्ट अ सेकेंड, मैं कुछ चीजें यहाँ से हटा देता हूँ, मैंने रेगुलर क्लास के अंदर में पढ़ाया था, इस वजह से ये थोड़ा सा गैप क्रिएट करके रखा है। मैं इसको हटा देता हूँ।
तो सारा चार्ट आपको एक ही जगह पे दिख जाएगा। 1 मिनट का समय देना सिर्फ। अब सब एक जगह पे आ जाएगा बेटा। हम्म, देखना, चेक करना बेटा एक बार। ओके, अब सही से दिखेगा, प्लीज ध्यान दे दो। राइट, जो भी बच्चे लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, यस हाय बेटा, हाय नमस्ते। सो ध्यान देना एक बार, ये आप लोगों का फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स इंक्लूडेड इन टोटल, तो ये दो बातें हो सकती है। एंड अगर फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स नॉट इंक्लूडेड इन टोटल, तो ये दो बातें हो सकती है। सो टोटल कितने कैटेगरी के क्वेश्चन है एक बार चेक करो तो बेटा। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स के केस में एक तो रहेगा विदाउट फर्म, एक हो सकता है विथ फर्म। विथ फर्म है तो और दो बातें हो जाएगी, फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स वर इंक्लूडेड इन द टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड। फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स इंक्लूडेड अगर है तो और दो बातें हो जाएगी, फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स को मार्क ट्रीट किया, फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स को अनमार्क ट्रीट किया। और यहाँ पे भी फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स अगर नॉट इंक्लूडेड इन टोटल है तो यहाँ पे भी फर्म को या तो मार्क ट्रीट करेंगे या तो अनमार्क ट्रीट करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे टोटल 5 टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोगों को पूछ सकते हैं। पहला, विदाउट फर्म में नॉर्मल केस। दूसरा, फर्म अगर है और उसमें भी अगर टोटल में इंक्लूडेड है तो यहाँ पे ये दूसरी केस, फर्म को मार्क ट्रीट किया, फर्म को अनमार्क ट्रीट किया है, तीसरी केस। अगर फर्म टोटल में इंक्लूडेड नहीं है तो अगेन यहाँ पे दो केस, फर्म ट्रीटेड एज मार्क, अनमार्क। तो टोटल कितनी कैटेगरी होगी बताना जरा। ए, बी, सी, डी और ये ई, टोटल इतने कैटेगरी के क्वेश्चन यहाँ पे सेट हो सकते हैं। जो मैंने अभी लिखा मैं एक बार आपको मोटा मोटी तौर पे बता देता हूं। यू हैव टू कैलकुलेट अंडर राइटर्स लाइबिलिटी। यहाँ पे दो बातें हो सकती है, या तो विदाउट फर्म, डोंट वरी मैं डिटेल में चार्ट में लिख रहा हूँ, डिटेल वाला चार्ट मैंने अभी आपको स्क्रीन पे बताया। एक तो विदाउट फर्म, एक तो हो सकता है विथ फर्म। विदाउट फर्म है तो यहाँ पे बहुत सिंपल है ना, अपना ए कैटेगरी वाला जो ऊपर का चार्ट है। विथ फर्म है तो अगेन यहाँ पे दो बातें हो सकती है, फर्म इंक्लूडेड इन टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, और यहां पे दूसरी बात हो सकती है, फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स नॉट इंक्लूडेड इन टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड। फर्म अगर टोटल में इंक्लूडेड है तो अगेन दो बातें, फर्म को क्या ट्रीट करेंगे, मार्क्ड, फर्म को क्या ट्रीट कर सकते हैं या फिर अनमार्क्ड। तो ये हो गया अपना बी, ये हो गया अपना सी। यहाँ पे भी अगेन दो बातें, फर्म को क्या ट्रीट करेंगे, मार्क्ड, या फिर फर्म को क्या ट्रीट करेंगे बेटा, अनमार्क्ड। ये है ई। बताओ मेरे प्यारे बच्चों कितनी कैटेगरी होगी टोटल, ए, बी, सी, डी, ई। टोटल ये 5 कैटेगरी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जैसे ही आप क्वेश्चन रीड करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड दैट विच कैटेगरी क्वेश्चन इज गिवन इन योर एग्जाम पेपर, राइट। सो जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया ए का है, बी, सी या डी या ई कैटेगरी का है, यू जस्ट हैव टू फॉलो
द फॉर्मेट गिवन इन द अबाउ स्लाइड। मैं एक बार आपको बताता हूं, ये ए बी सी डी ई, ये ही पांचों के फॉर्मेट मैंने दे रखे हैं। ये ए विदाउट फर्म वाला, ये बी फर्म को ट्रीट किया मार्क, फर्म इंक्लूडेड इन टोटल, फर्म को ट्रीट किया मार्क। फिर ये सी कैटेगरी, फर्म इंक्लूडेड इन टोटल, फर्म को ट्रीट किया अनमार्क्ड, बरोबर ना। फर्म को क्या ट्रीट किया बेटा, अनमार्क्ड। फिर उसके बाद में फर्म टोटल में इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे फर्म को मार्क ट्रीट किया डी कैटेगरी। फर्म टोटल में नहीं है, यहाँ पे फर्म को अनमार्क ट्रीट किया ई कैटेगरी। तो देखो नीचे जो मैंने ए बी सी डी ई जो 5 कैटेगरी बताई थी, वो ही 5 कैटेगरी का डिटेल फॉर्मेट। ये ए कैटेगरी का फॉर्मेट, ये बी कैटेगरी का फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ये सी कैटेगरी का फॉर्मेट। आप वीडियो पॉज करके याद से ये फॉर्मेट लिख लेना। आपको एग्जाम में सिर्फ वैल्यू पुट करना है, आंसर अपने आप फ्लो होगा। ये फॉर्मेट कोई किताब में नहीं दिया हुआ है, एज इट इज लिख लेना बेटा। ये उसके बाद डी कैटेगरी, फर्म नॉट इंक्लूडेड इन टोटल बट फर्म ट्रीटेड एज मार्क्ड, डी कैटेगरी। एंड फर्म नॉट इंक्लूडेड इन टोटल बट फर्म ट्रीटेड एज अनमार्क्ड, ई कैटेगरी। हर एक कैटेगरी का क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप करके रखा हुआ है, राइट। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ये था अब तक जो हमने पढ़ा, उसका एक शॉर्ट रिवीजन, एक फॉर्मेट बना करके रखा हुआ है। रेगुलर क्लास में मैंने बनाया था मेरे यहाँ पे, वो मैं आप लोगों को फास्ट ट्रैक वालों को देख करके रख रहा हूँ। आपको यहाँ पे जो एज इट इज लिखा है उसको बस फॉलो करना है और कहीं पे भी दिमाग नहीं लगाना है। ये बात समझ में आई सभी को? थोड़ा सा आगे बढ़ू बेटा मैं, सो प्लीज ध्यान देना सारे बच्चे, आ जाओ। चल बड़े थोड़ा सा आगे। अब देखो अपने कुछ क्वेश्चन छूटे हुए थे ना अंडर राइटिंग के, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा नोट सभी के पास में है? नोट सभी के पास में? अभी ध्यान से सुनना, अपना क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया था ना, रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी में अपना क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया था आई थिंक। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस हाय बेटा, जस्ट अ सेकेंड, मुझे एक बार क्वेश्चन निकालने दो। मैंने अपने इसमें कौन से फास्ट ट्रैक वाली नोट्स में, रिलेटेड एस्पेक्ट नहीं, फास्ट ट्रैक वाली नोट्स के अंदर से चल रहा था, शेयर कैपिटल टॉपिक के अंदर में क्वेश्चन नंबर आई थिंक 15 तक हो गया था, राइट। हिमांशु बोल रहा है सर इन सी कैटेगरी शुड वी एड बैक फर्म और माइनस द फर्म एट द एंड। हिमांशु मैं एक बार सॉल्व करके बताता हूँ बेटा आपको, तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। एंड में माइनस नहीं करना बेटा फर्म, एंड में एड बैक करना है। मैंने जो फॉर्मेट बनाया, ये फॉर्मेट हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए अप्लीकेबल है। मैं आपको साबित करके बताता हूँ, राइट। सो प्लीज ध्यान दे दो। एक बार क्वेश्चन नंबर हमने 15 सॉल्व किया था ना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। कहाँ गया रे ये क्वेश्चन नंबर, इस पे आ जाना, 18 पे आ जाओ एक बार। 18 भी नहीं, 16 के अंदर में कैसा दिया हुआ, इक्विटी शेयर्स प्रीमियम पेबल ऑन एप्लीकेशन मैक्सिमम कमीशन का बोल रहा है। 17 में क्या दिया हुआ है, अंडर राइटिंग कमीशन, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 17 में देखना, 30% इशू वॉज रिजर्व फॉर द प्रमोटर्स। 17 पार्शियल अंडर राइटिंग का है, बचा हुआ इनको दे दिया है। 17 ओके 90 45 लाख ओके 90,000 60,000 और ये इतना है। बैलेंस इशू इन द रेशियो 3:1:1। क्वेश्चन नंबर सर ओटीएफ क्या है, अदर देन फर्म, अदर देन फर्म। आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे आना। एक बार मैं 17 आपको पढ़ के बताता हूँ, एक बार देखो तो जरा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ सारे बच्चे। पहले क्वेश्चन नंबर 17 देखना अभी, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। सो बीटा लिमिटेड, देखो क्या बोला है बेटा यहाँ पे, बीटा लिमिटेड केम अप विथ एन इशू ऑफ 45 लाख इक्विटी शेयर्स, बरोबर, of rupees 10 each at par. 30% of the issue was reserved for the promoters and the balance was offered to the general public. So 45 लाख में से 30% जो इशू है वो प्रमोटर्स अपने पास रखने वाले हैं। मैं एक मिनट कैलसी निकालता हूँ, कहाँ गया रे,
45 लाख का 30% बताओ तो जरा, 45 लाख इंटू 30%, सो 13,50,000 जो शेयर्स है ना। सारे बच्चे प्लीज ध्यान देना, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर रहे हैं। सो 13,50,000, 45 लाख का कितना बेटा, सॉरी 16 नहीं 17, 45 लाख का 30%, 1,35,000, सॉरी कितना है बेटा, 13,50,000 ये प्रमोटर्स के लिए रिजर्व करके रखा है, एंड 70% ऑफ द 45 लाख। सो ये आ गया आप लोगों का 31,50,000। ये तीनों अंडर राइटर्स को हमने कौन से रेशो में दिया बेटा, 3:1:1, 3:1:1 के रेशो में अंडर राइट करवा दिया, बरोबर। सो प्लीज ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। सो 31,50,000 को इस रेशो में बांटना है। सो 31,50,000 डिवाइडेड बाय 3 और एक इसकी टोटल आ रही है 5, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, कितना बेटा 18,90,000, ये पहले अंडर राइटर ने जिम्मेदारी ले लिया, 1 इक्वल्स टू 6,30,000 ये दूसरे अंडर राइटर ने ले लिया, और तीसरे का भी 1 का ही रेशो है, तो 6,30,000 ये तीसरे अंडर राइटर ने जिम्मेदारी ले लिया। आर यू गेटिंग अ पॉइंट। सो हमें ये क्वेश्चन इस हिस्से के लिए सॉल्व करना है, जो प्रमोटर्स ने अपने लिए रिजर्व करके रखा है, ये अंडर राइटर्स की जिम्मेदारी है ही नहीं। हमें ये 30% के बारे में नहीं सोचना है, हमें वो इशू के बारे में सोचना है जो पब्लिक को ऑफर किया एंड अंडर राइटर्स ने अंडर राइट किया, एंड दैट इज गोइंग टू बी 70% ऑफ द टोटल इशू, राइट। ये बात समझ में आई सभी को। सो यहाँ पे और क्या बोला है, तीन अंडर राइटर्स के बारे में, RST अग्री टू अंडर राइट पब्लिक इशू, यानी कौन सा 31,50,000 जो पब्लिक को ऑफर किया वो इशू ये अंडर राइट कर रहे हैं इन द रेशो 3:1:1, एंड ऑल्सो अग्री टू फर्म अंडर राइटिंग ऑफ 90, 60 एंड 30,000 शेयर्स रिस्पेक्टिवली। सो मेरे बच्चों, ये विदाउट फर्म वाला क्वेश्चन है या विद फर्म वाला है, जो कि इस क्वेश्चन में तीनों अंडर राइटर्स ने फर्म कमिटमेंट भी किया है। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फर्म अंडर राइटिंग वाला, यानी विथ फर्म वाली अपनी केस है, ए कैटेगरी नहीं है ये, बी सी डी या ई चारों में से कोई तो एक कैटेगरी का क्वेश्चन है। आगे देखो और क्या बोला है बेटा, अंडर राइटिंग कमीशन वॉज फिक्स्ड एट 2%। 2% किसके ऊपर लेना है ये बोला नहीं है, तो लाल लाइन के ऊपर लिख करके रखो आपकी नोटबुक में, 2% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स अंडर रिटन बाय द अंडर राइटर, ग्रॉस लाइबिलिटी का 2%, जितने शेयर्स की जिम्मेदारी लिया है वो शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय इशू प्राइस। 2% वहां पे फेस वैल्यू पे नहीं है, इशू प्राइस पे। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला है कि 2% इज ऑन फेस वैल्यू, इन दैट केस यू हैव टू टेक फेस वैल्यू, अदरवाइज हम लोग क्या फॉलो करेंगे बच्चों, इशू प्राइस फॉलो करना है। द मार्क्ड एप्लीकेशंस वर एज फॉलोज, आर का, एस का और टी के मार्क्ड एप्लीकेशन दे दिए। अनमार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फॉर द शेयर्स अंडर रिटर्न फर्म, टोटल्ड, टोटल अनमार्क एप्लीकेशन कितने बेटा 1,50,000, इसके अंदर में फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स नहीं है, इनका इशारा बड़ा साफ है, अनमार्क्ड में फर्म नहीं है। You are required to ascertain the liability of each underwriters. Also calculate the underwriting commission payable to the different underwriters. आपको underwriters liability calculate करना है और आप लोगों को कमीशन कितना आने वाला है ये भी कैलकुलेट करना है। ये बात समझ में आई क्या सभी को। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अनमार्क के साथ फर्म नहीं है, मतलब हम लोग फर्म को किसके साथ लेने वाले, मार्क्ड के साथ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 प्लीज ध्यान दो। एक छोटी सी आपको वर्किंग नोट बना करके बताता हूँ। यहाँ पे बताओ तो बच्चों, कितने अंडर राइटर्स है बेटा यहाँ पे, एक बार मुझे बता देना जरा। अंडर राइटर्स है आर, एस और टी, तीनों का फर्म अंडर राइटिंग भी आप लोगों को दिया है क्या, प्रश्न में चेक करना बेटा। 90,000, 60,000 एंड 30,000। सो 90,000, 90,000, 60,000 एंड 30,000, ये तीनों का फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स भी दिया हुआ है, राइट। अच्छा, इनके मार्क्ड भी हम लोगों को दे दिए क्या, मार्क्ड फॉर्म्स कितने बेटा बताओ तो। मार्क्ड फॉर्म्स, मार्क्ड फॉर्म्स ये दिए ना, मार्क्ड एप्लीकेशंस, ये 1650, 6 लाख और 4,50,000, 1650, 6 लाख
एंड 4,50,000। ये आप लोगों को मार्क्ड फॉर्म्स भी दे दिए, राइट। उसके बाद में ध्यान से सुनना बेटा, और इन्होंने बोला अनमार्क्ड एक्सक्लूडिंग फर्म, आपको अनमार्क्ड भी दे दिया है, एक्सक्लूडिंग फर्म। ध्यान से सुनना बेटा, अनमार्क अलग से दिया है, मुझे फर्म को मार्क ट्रीट करना है। फर्म को मैं क्या ट्रीट करूंगा? मार्क। तो मेरे टोटल मार्क्ड कितने हो जाएंगे बताओ तो? टोटल मार्क्ड, सो दिस प्लस दिस, बताओ 1650 प्लस 90, 17,40,000। उसके बाद में 6 लाख प्लस 60,000, 6,60,000। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 4,80,000। ये टोटल मार्क्ड कितने आए बताओ? 17,40,000 प्लस 6,60,000 प्लस 4,80,000, 28,80,000। ये टोटल मार्क्ड है। और इन्होंने बोला बच्चों अनमार्क्ड में फर्म नहीं है, और अनमार्क्ड कितने दिए क्वेश्चन में एक बार चेक करना। अनमार्क्ड आप लोगों को दिए हैं 1,50,000 टोटल, जिसमें फर्म नहीं है, जिसमें फर्म नहीं है। ये है बेटा 1,50,000। सो बताओ मुझे देयर फोर टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना रहेगा? टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,50,000 इसमें ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा मार्क्ड प्लस अनमार्क्ड। मार्क्ड कितने आए थे? 28,80,000 प्लस अनमार्क्ड 1,50,000। सो टोटल हो गए 30,30,000। ये आपके टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड है। ओ भाई साहब, आज तक आपको टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रेडीमेड दिया रहता था, आज तक आपको टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रेडीमेड दिया रहता था, बट इस बार टोटल एप्लीकेशन दिया ही नहीं क्वेश्चन में। कैसा लगा आपको क्वेश्चन? थोड़ा सा अलग है, हटके है क्वेश्चन। आज तक टोटल दिया रहता था, इस बार टोटल एप्लीकेशन दिए नहीं है। सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट। सर आपको कैसे समझा कि ये वाला वर्किंग नोट बनाना है? क्योंकि आज तक के सारे क्वेश्चन में इट इज गिवन इटसेल्फ इन द क्वेश्चन दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वर अप्लाइड बाय द पब्लिक, बट इस क्वेश्चन में टोटल एप्लीकेशन दिया ही नहीं। आपको फर्म दे दिया है, मार्क दे दिया है, अनमार्क दे दिया है। तो मैंने फर्म का, मार्क का और अनमार्क का तीनों का टोटल कर दिया, तो मुझे मिल गया 30,30,000। आप इस वर्किंग नोट का फॉर्मेट चाहो तो हॉरिजेंटल, वर्टिकल, डायगोनल कैसा भी बना सकते हो। ये बात समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात। अब ये अपना नॉर्मल क्वेश्चन हो गया है बेटा, अब अपना नॉर्मल क्वेश्चन हो गया है। अब तुम डिसाइड करो, अब तुम बोलो बेटा मैं फर्म को मार्क ट्रीट करके सॉल्व करूं या अनमार्क। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फर्म को क्या बोल दिया है? मार्क्ड फॉर्म्स। तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को फर्म को मार्क्ड ट्रीट करके सॉल्व करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को फर्म को मार्क्ड ट्रीट करके सॉल्व करता हूं, और एक बार इसी क्वेश्चन को फर्म को अनमार्क्ड ट्रीट करके सॉल्व करता हूं। मेरा आपसे सवाल है छोटा सा, मुझे बताओ यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड में क्या फर्म इंक्लूडेड है? इस 30,30,000 में क्या फर्म इंक्लूडेड है? यस, फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स इंक्लूडेड, इंक्लूडेड इन टोटल एप्लीकेशन, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड। इस 30,30,000 में, इस 30,30,000 में यहाँ पे फर्म इंक्लूडेड है, हमने जो कैलकुलेशन किया है। मतलब अपना ए कैटेगरी का तो नहीं है, ये बी सी डी ई में से कोई रहेगा। अब फर्म अगर इसमें टोटल में इंक्लूडेड है, तो अब अपना वो जो कैटेगरी थी एक बार निकालना था बेटा। एक बार सारे बच्चे बताओ तो कैसे सॉल्व करना है, देखना जरा एक बार। कहाँ गया अपना ये नोट? रहा, हाँ बताओ बेटा। अब यहाँ पे कौन सा है? विदाउट फर्म तो नहीं है। अब बताओ फर्म इंक्लूडेड है क्या? विथ फर्म है, तो फर्म इंक्लूडेड है कि नॉट इंक्लूडेड है? फर्म टोटल में नॉट इंक्लूडेड है कि फर्म टोटल में इंक्लूडेड है? यस, फर्म इज इंक्लूडेड इन टोटल। तो अब इन दोनों में से, इन दोनों में से कोई भी एक कैटेगरी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक कैटेगरी में सॉल्व कर सकते हैं। आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। कुछ बात समझ में आ रहा है बेटा सभी को? हम लोग अगर ये वाला नोट लिख देंगे फर्म को ट्रीट किया मार्क्ड, तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अगर हमने ये लिख दिया कि फर्म को ट्रीट किया अनमार्क्ड, तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे।
बताओ कैसे सॉल्व करना है। मेरी मानो तो हम लोग दोनों हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। एक बार फर्म को अनमार्क ट्रीट कर लेंगे, एक बार फर्म को मार्क ट्रीट कर लेंगे। चलो आ जाओ बेटा। सो ध्यान से सुनना बेटा सारे बच्चे। मैं यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा साइड में सरका देता हूँ। मेरे पास फॉर्मेट पूरा तैयार है ना, मेरे पास फॉर्मेट पूरा तैयार है। मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ। एक और फॉर्मेट है मेरे पास में, मैं इसको भी साइड में सरका रहा हूँ। बरोबर, एक सेकेंड। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, बहुत इजी है। चलो बेटा, मैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 17 ऑलरेडी मैंने उसका वर्किंग नोट 1 बना लिया है। आई होप सबने लिख लिया होगा। किसी ने नहीं लिखा होगा तो थोड़ा सा इसी वीडियो को पीछे जा करके देख लेना। चलो बोलो बेटा, मैं इसको एक बार सॉल्व करूंगा ऐसे, फिर एक बार सॉल्व करूंगा फर्म को मार्क ट्रीट करके, चलेगा बेटा? पक्की बात। चलो लिखो कौन कौन से अंडर राइटर्स थे क्वेश्चन में। देखो टोटल 3 अंडर राइटर्स थे, टोटल 3 अंडर राइटर्स थे। बीटा लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, बीटा लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। अंडर राइटर्स कौन कौन है? एक्स, वाई और जेड। 3 अंडर राइटर्स है बच्चों। एक्स की ग्रॉस लायबिलिटी कितनी जरा बताओ तो मुझे? 18,90,000। वाई की ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है? 6,30,000। और जेड की ग्रॉस लायबिलिटी क्वेश्चन में एक बार चेक कर लो, 6,30,000। ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था ना बच्चों। ये देखो तो जरा एक बार ध्यान देना बेटा सभी ने। अरे यार ये वाली नोट इधर ले लूं क्या रे, बार बार फाइल चेंज करना पड़ेगा। बच्चों एक सेकेंड। हाँ, इस नोट को हम लोग कॉपी करते हैं और हमारे इस डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट भी नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ बच्चों, टोटल कितने थे बेटा बताना तो जरा। ₹45 लाख का 70%। जस्ट अ सेकेंड गाइस, ये आया 31,50,000। इसको 3:1:1 में, मैं उधर की नोट कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 18,90,000। 1 इक्वल्स टू 6,30,000। 6,30,000 राइट, समझ में आ रहा है ना बच्चों? 6,30,000 ये ग्रॉस लायबिलिटी मैंने लिख लिया। सर 45 लाख का 70% क्यों किया? क्योंकि 45 लाख का 30% तो प्रमोटर्स ने रिजर्व कर दिया ना अपने लिए। मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है, मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है। मैंने अंडर राइटर्स के पास कितना इशू अंडर राइट करवाया? जितना पब्लिक को मैंने ऑफर किया था उतना पूरा 100%। जितना मैंने पब्लिक को ऑफर किया था उतना पूरा 100%। क्लियर? पब्लिक को ऑफर किया था मैंने 70% का, और 70% आया 31,50,000। और ये जितना पब्लिक को ऑफर किया है इसका पूरा 100% अंडर राइट किया है। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये पार्शियल अंडर राइटिंग वाला क्वेश्चन नहीं है। राइट? सो 1890, 630, 630। अब बताओ मार्क्ड एप्लीकेशन कितने हैं? हमने ऑलरेडी मार्क्ड एप्लीकेशन कैलकुलेट करके रखे थे ना। इस बार मैं फर्म को क्या ट्रीट कर रहा हूं बच्चों बताओ तो? इस बार मैं फर्म को क्या ट्रीट कर रहा हूं? इस बार फर्म को अनमार्क्ड ट्रीट कर रहे हैं। तो मुझे मार्क्ड कौन से लेने हैं? विदाउट फर्म वाले। विदाउट फर्म वाले मार्क्ड क्वेश्चन में रेडीमेड दिए हैं। 16,50,000 देखो ना, मार्क्ड एप्लीकेशन टोटल दिए हुए बेटा।
क्वेश्चन के अंदर में 1650, 6 लाख और 450, 16,50,000, 6 लाख और 450। क्वेश्चन में थर्ड पैराग्राफ में जो सिंगल लाइन है उसके अंदर में दिया हुआ है अनमार्क्ड एप्लीकेशन, टोटल एप्लीकेशन माइनस पॉइंट बी। टोटल एप्लीकेशन कितने आए? 30,30,000। ये मैंने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट 1 में अभी थोड़ी देर पहले। उसमें से पॉइंट बी के ये मार्क्ड एप्लीकेशन की टोटल माइनस करो। बेटा इसकी टोटल कितनी है? 16,50,000 प्लस 6 लाख प्लस 4,50,000 माइनस 30,30,000। ये आया मेरा 3,30,000 का अनमार्क्ड फॉर्म, बरोबर ना? ये कितना है बेटा? ये टोटल आ गया मेरा 16, 6, 22, 22, 4, 26, 27 लाख। ये टोटल मार्क्ड है। अब टोटल एप्लीकेशन जो थे उसमें से मैं मार्क्ड माइनस कर रहा हूँ। ये टोटल में से मैंने मार्क्ड माइनस कर दिए तो मुझे मिल गए बच्चों अनमार्क्ड 3,30,000। इस अनमार्क को कौन से रेशो में बांटना है? 3:1:1। सो 30,30,000 में से माइनस कर दिया, डिवाइड बाय 5 × 3, ये आया 1,98,000, बरोबर ना बच्चों? उसके बाद 1 इक्वल्स टू 66,000 और 1 इक्वल्स टू 66,000। ये मार्क भी माइनस कर दिए। बता बेटा बैलेंस कितना बचा? 18,90,000 माइनस 16,50,000 माइनस 198, कितना बचा? 42,000। उसके बाद 6,30,000 में से 6 लाख चले गए और 630 माइनस 6 लाख माइनस 66,000, 36,000 का सरप्लस आ गया यहाँ पे, बरोबर ना बच्चों? उसके बाद में आगे 630 में से 450 चले गए माइनस 66 चला गया, 1,14,000 का आपका लाइबिलिटी आ गया। अब इस सरप्लस को बचे हुए दोनों में बांट दो 3:1 के रेशो में। इनका पहले और तीसरे का रेशो क्या है? 3:1। फर्स्ट और थर्ड को बांट रहा हूं। 36,000 डिवाइडेड बाय 4 × 3। 4 क्यों किया? 3 और 1 के रेशो में बांटना है। सो ये आया 27,000 और 1 9,000। सो बताओ बेटा कितना आया यहाँ पे फिर बैलेंस लाइबिलिटी अदर देन फर्म? 42 माइनस 27, 15,000 ओरल है, यहाँ पे 0 और 1,14,000 में से 9,000 चले गए। बोलो बेटा कितना बचा यहाँ पे? 1,05,000 का लाइबिलिटी आ गया। इसमें फर्म में एडबैक कर रहा हूँ बच्चों, प्लीज ध्यान देना। फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स कितने थे जरा चेक करो तो। लास्ट में हमें फर्म एडबैक करना पड़ेगा ना। 90 कितने थे बेटा फर्म हमारे? चेक करना एक बार क्वेश्चन में। फर्म थे 90, 60, 30, 90,000, 60,000 और 30,000। 90 प्लस 15 1,05,000, 60 प्लस 0 60,000 और ये 1,35,000। ये बात समझ में आई क्या सभी को? सो सिंपल। मैंने सिर्फ क्या किया, अपने फॉर्मेट में वैल्यू रखा है बच्चों। मैंने अपने फॉर्मेट में क्या किया है? सिर्फ वैल्यू रखा है। अब सेम इसी क्वेश्चन को आप लोग क्या घर पे वापस सॉल्व कर पाओगे? फर्म ट्रीटेड एज मार्क्ड। सेम क्वेश्चन वापस सॉल्व करना है। इस बार फर्म को क्या ट्रीट करना है? मार्क्ड। कर पाओगे? ग्रॉस लायबिलिटी कितनी थी बेटा बताओ तो जरा? 18,90,000। क्वेश्चन में चेक करके बता। अपने हमने अभी निकाला 630 और 630। अब इस बार मार्क्ड कितने रहेंगे? मार्क तो मार्क है ही है, प्लस फर्म को भी मार्क ट्रीट किया तो अपना इतना आ जाएगा, टोटल मार्क 1740, 660 एंड 480। मार्क तो मार्क है ही है, प्लस फर्म को भी इस बार मार्क ट्रीट करना है तो टोटल मार्क बढ़ जाएंगे। टोटल मार्क हो जाएंगे 2880 और अनमार्क कितने बचेंगे? मात्र 1,50,000। एक बच्चा बोल रहा है सर सी पॉइंट बता देंगे, बता दो बेटा। सो ये मैं एक बार लिख लेता हूं, है ना? एक बार ध्यान देना सारे बच्चे, ध्यान से सुनो।
अब अपने को वापस इस फाइल पे आने की जरूरत नहीं है। आ जाओ बेटा, टोटल अपना मार्क कितना आया था, ये फर्म पकड़ के 17,40,000, 6,60,000, 4,80,000, ये टोटल मार्क हो गया 28,80,000। अनमार्क कितना था टोटल 150, टोटल कर लो इसका बरोबर टोटल एप्लीकेशन 30,30,000 आ जाएगा। अब बताओ अनमार्क 150 को कौन से रेशो में बांटना है, 1,50,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 90,000, 1 इक्वल्स टू 30,000, 1 इक्वल्स टू 30,000। सो बताओ बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1890 माइनस 1740 माइनस 90,000, कितना आया 60,000। यहाँ पे 630 माइनस 660 माइनस 30, ये आया माइनस 60,000। और यहाँ पे आ जाएगा 630 और माइनस 430, 510, ये कितना आया 1,20,000। इस 60 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो ये आ जाएगा 45,000 और ये आ जाएगा 15,000। ये आ गया 1,05,000, ये आया 15,000। फॉर्म ऐड कर दो इसके अंदर में 90, 60 और 30,000। बोलो कितना आया फिर, 1,05,000, 60,000, 1,35,000। सिंपल है, कर पाओगे आप लोग इसको, बरोबर, पक्की बात, ऑल सेट। यहाँ पे जो आपका अनमार्क का रेशो है वो ही आपका देखना मार्क का भी रेशो है, इसलिए आपको आंसर बिल्कुल सेम मिलेगा, बरोबर। क्लियर। अब ध्यान से सुनना, एक बच्ची बोल रही थी सर पॉइंट सी बता देंगे क्या। पॉइंट सी तो बहुत इजी है, अनमार्क कैसे निकाला, टोटल एप्लीकेशन में से मैंने पॉइंट बी माइनस कर दिया, टोटल एप्लीकेशन में से पॉइंट बी माइनस कर दिया, अनमार्क हमने ऐसे कैलकुलेट करके रखा है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और कौन सा क्वेश्चन है देखो तो बेटे जरा, क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से सुनना। सर एग्जाम के अंदर में कैसे सॉल्व करना, अगर कुछ बोला नहीं है तो एग्जाम में आप फर्म को अनमार्क ट्रीट करके सॉल्व कर लेना, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन। अगर कुछ बोला नहीं है तो फर्म को क्या ट्रीट करना, अनमार्क समझ के सॉल्व कर लेना। एक बच्ची बोल रही सर पॉइंट ही रिपीट कर दोगे क्या, ये बेटा सरप्लस आया था ना 36,000 का, तो मैंने सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पहले और तीसरे को, पहले और तीसरे का रेशो क्या है 3:1, तो मैंने 36,000 का सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अंडर राइटिंग के क्वेश्चन में whenever it comes surplus of any underwriter you have to distribute such a surplus in the gross liability ratio of the remaining underwriters। अनन्या, ऑल सेट, कोई पॉइंट रिपीट करना है प्लीज एक बार बताओ, बड़े आगे थोड़ा सा, डन। अच्छा देखो अब और अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, एक बार ध्यान देना बेटा सारे बच्चे आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक 16 नंबर का क्वेश्चन, 16 इजी आप कर पाओगे आराम से। 18 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक बार देखो तो, आरवी लिमिटेड 20,000 shares which were underwritten as follows, 12, 5 and 3। Underwriters made application for the firm underwriting। टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म, यानी टोटल एप्लीकेशन में फर्म इंक्लूडेड नहीं है, वर 10,000 शेयर्स, बरोबर। आगे लिखा है द मार्क्ड एप्लीकेशंस वर एक्स 2,000, वाई 4,000, जेड 1,000। प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द नेट लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं, सब लोग ध्यान देना बेटा, लिखो आरवी लिमिटेड, क्वेश्चन सभी के पास होना चाहिए, ये फाइल सभी को मैंने दे रखी है, राइट। आरवी लिमिटेड के कितने शेयर्स है टोटल 20, और ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है एक्स वाई जेड की 12, 5 और 3,000। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, स्टेटमेंट ऑफ अंडरराइटर्स लायबिलिटी में बनाने जा रहा हूं, यहाँ पे लिखूंगा सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स
एक्स वाई और जेड, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एक्स वाई और जेड। ग्रॉस लाइबिलिटी लिखो बेटा सबका, कितना है, रेडीमेड दिया है 12, 5 और 3000, 12,000, 5,000, 3000। तो रेशो 12:5:3 हो गया क्या। और यहाँ पे बोला है टोटल एप्लीकेशन में फर्म नहीं है, टोटल एप्लीकेशन में फर्म नहीं है, मतलब यहाँ पे कौन सी केस है, टोटल एप्लीकेशन डज नॉट इंक्लूड फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स, मतलब यहाँ पे डी या ई दोनों में से कोई तो एक केस रहेगी, यहाँ पे डी या ई दोनों में से कोई तो एक केस रहने वाली है, या तो डी या तो ई। डी और ई केस मालूम है क्या सभी को, देखो तो जरा, अभी हमने लिखा था ना बेटा, या तो डी केस रहेगी, टोटल एप्लीकेशन में फर्म इंक्लूडेड नहीं है, टोटल एप्लीकेशन में फर्म इंक्लूडेड नहीं है, तो या तो डी केस या तो ई। सर डी और ई में क्या फर्क है, फर्म को एक बार मार्क ट्रीट किया, फर्म को एक बार अनमार्क ट्रीट किया, दोनों में से कोई भी एक तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो क्या इसको, एक बार देखो तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। सो एक बार इसी क्वेश्चन को 18 नंबर को एक बार मैं ऐसा सॉल्व कर दूंगा, फर्म ट्रीटेड एज मार्क्ड, और एक बार सॉल्व ऐसे कर दूंगा, फर्म ट्रीटेड एज अनमार्क्ड। इन एनी वन, कोई भी एक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, बरोबर है ना। नहीं हिमांशु, दोनों में से कोई भी एक केस से आप सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सो बताओ बेटा ग्रॉस लायबिलिटी कितना दिया था इनका, 12,000, 5,000, 3,000, 12,000, 5,000, 3,000। बोलो बेटा मैं इस बार फर्म को क्या ट्रीट कर रहा हूँ, इस बार फर्म को मार्क ट्रीट कर रहा हूँ। मार्क्ड फॉर्म कितने बेटा यहाँ पे चेक करना, मार्क्ड फॉर्म है 2000, 4000, 1000, प्रश्न में मार्क्ड फॉर्म दिया है 2000, 4000, 1000, और मार्क तो मार्क है ही है, फर्म को भी मार्क ट्रीट कर रहा हूँ, मार्क्ड तो मार्क है ही है, फर्म को भी मार्क ट्रीट कर रहा हूँ, तो टोटल मार्क बढ़ जाएगा। देखो मार्क्ड प्लस फर्म, बताओ तो बेटा इसका मार्क कितना था, तो मार्क फॉर्म थे 2000, 4000, 1000, सो 2, 4 और 1। अब इस फर्म को भी मार्क ट्रीट करना है, फर्म कितने चेक करना बेटा, फर्म 1600, 600 और 2000, 1600, 600 और 2000, तो टोटल कितना हो गया 3600, 4600 और यहाँ पे 3000। ये बात समझ में आई क्या सभी को, कौन सी केस है बेटा बताओ, ये डी केस में मैं सॉल्व कर रहा हूं, फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स वर ट्रीटेड एज मार्क्ड। क्लियर, अब ध्यान से सुनना बेटा, सब लोग ध्यान से सुनना। अनमार्क कितने रहेंगे बताओ तो, टोटल एप्लीकेशन में से मार्क्ड माइनस कर दो, टोटल एप्लीकेशन कितने, क्वेश्चन में एक बार चेक करो, टोटल एप्लीकेशन, टोटल एप्लीकेशन वर 10,000, 10,000 में से सिर्फ मार्क्ड माइनस करना है, यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन में मार्क्ड भी है अनमार्क्ड भी है, बट टोटल में फर्म नहीं है, बट टोटल में फर्म नहीं है। अब टोटल में से मैं ओनली कौन से वाले, जो ओरिजिनल मार्क्ड है, अगर मैं वो माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, अनमार्क्ड। टोटल में से फर्म मत माइनस करना, टोटल में से ओरिजिनल जो मार्क्ड है अगर वो माइनस कर दो, ओरिजिनल मार्क कितने बेटा 2000, 4000, 1000, 4 2 6 और 1 7,000। सो टोटल एप्लीकेशन कितने आए क्वेश्चन में चेक करना, 10,000, 10,000 में से 7 गए, बैलेंसिंग फिगर 3000, 10,000 में से 7,000 गए, बैलेंसिंग फिगर 3000, इस 3000 को बांट दो 12:5:3 के रेशो में, सो 3000 डिवाइडेड बाय 20, 20 क्यों लिया, 12, 5 और 3 का टोटल 20 आता है, बराबर है, इनटू 12 कितना आया 1800, बाद में 5 इक्वल्स टू 750, 3 इक्वल्स टू 450, बरोबर है ना। अब बताओ बेटा बैलेंस कितना आ गया, 12,000 माइनस 3600 माइनस 1800, 6,600। बच्चों ये समझ में आ रहा है बेटा सभी को, 5,000 माइनस 4,600 माइनस 750, ये आया माइनस 350 और यहाँ पे माइनस 450, इन दोनों का सरप्लस आया, ये सरप्लस अकेले x को हम लोग दे देंगे। बोलो 400, 300, ये 350 और 450 की टोटल है 800।
बोलो 6600 माइनस 800 कितना बचा बेटा 5800। 5800 ये समझ में आया क्या सभी को? पहले एक बार बता दो, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्म इसके अंदर में ऐड बैक कर दो। फर्म कितना बेटा 1600 600 2000। 1600 600 2000 बोलो कितना आ गया फिर ये 7400 600 एंड 2000। क्लियर? ये होगी आपकी टोटल लाइबिलिटी। यहां तक समझ में आया क्या? सर फर्म अलग से भी लिख सकते हैं। प्राची जाजू कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आज तक के इसके पहले की बैच में फर्म को अलग से ही लिखता था, बट अलग से भी लिख के तू माइनस करेगी या मार्क के साथ माइनस करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने इस बार जो फॉर्मेट बनाए हैं उसके अंदर में कुछ भी आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, सारी चीजें इन्हीं में कवर्ड है। आपने फर्म को अलग से भी अगर लिखा ना मेरे बच्चे, तो भी आप लोगों का आंसर आराम से आ जाएगा। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, और कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। ये फॉर्मेट फुल प्रूफ है बेटा। कम से कम 100 ऑफ क्वेश्चंस इस फॉर्मेट की मदद से हमने सॉल्व किए हुए। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड यार। एक बार इसी क्वेश्चन को सेकेंड अल्टरनेटिव से सॉल्व कर लो। यू हैव टू कंसिडर फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स वर एज अनमार्क्ड फॉर्म्स। हमने अभी अभी क्या किया गाइस, फर्म को मार्क ट्रीट किया। अब एक बार फर्म को अनमार्क ट्रीट करके सेम क्वेश्चन वापस सॉल्व करो एंड देखो आपका आंसर क्या आता है। तो देखो फॉर्मेट यहाँ पे रेडी है, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। राइट, सो गाइस टोटल एप्लीकेशंस कितने हैं? उस टोटल एप्लीकेशंस में फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स एप्लीकेशन नहीं है। राइट, एंड फर्म यहाँ पे टोटली अलग से, एंड वी आर कंसिडरिंग दीज फर्म अंडर रिटर्न एप्लीकेशंस एज अनमार्क्ड फॉर्म्स। राइट, आगे बढ़े थोड़ा सा, चलो आ जाओ तो एक बार सॉल्व करके बता दो इसी क्वेश्चन को। फर्म को एक बार अनमार्क ट्रीट करके बताओ, कर पाओगे आप इसको? सेम क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे अनमार्क ट्रीट करके? चलो देखो तो एक बार, ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी थी बेटा क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लेना। 12,000 5,000 3,000। मार्क्ड फॉर्म कितने? अब इस बार फॉर्म को अनमार्क ट्रीट करे तो मार्क में सिर्फ ओरिजिनल जो मार्क्ड है वही लेना है बेटा। ओरिजिनल मार्क कितने? 2 4 और 1। 2000 4000 1000। अब इस बार अनमार्क तो अनमार्क है ही है, फर्म जो अलग से है उसको भी अनमार्क बोल के ऐड कर दो, तो टोटल मार्क अपने आप के टोटल अनमार्क बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनना, टोटल एप्लीकेशंस में थे मार्क्ड और अनमार्क्ड, और ये फर्म थे अलग से। ध्यान से सुनना, फर्म कैसे थे? अलग से। फर्म की टोटल कितनी है? 1600 600 2000। 1600 600 और 2000 है ना, कितना हो गया? 1600 600 2200 और 2000 4200। अब टोटल एप्लीकेशन कितने आए थे? 10,000। इस टोटल में फर्म नहीं थे, इस टोटल में फर्म नहीं थे। मार्क कितने बेटा? 4 और 2, 2 और 4 6 और 1 7। सो ये 3000 क्या हुआ? अनमार्क। और ये जो फर्म है 4200 ये भी क्या है? अनमार्क। सो टोटल अनमार्क कितने हो जाएंगे बच्चों? 7200। टोटल अनमार्क कितने हो जाएंगे? 7200। इस अनमार्क को 12:5:3 के रेशो में बांट दो, 12 5 और 3 के रेशो में। सो 7200 डिवाइड बाय 20 इंटू 12 कितना आया? 4320। 4320। 5 इक्वल्स टू 1800 और 3 इक्वल्स टू 1080। बताओ बेटा कितना बचा यहाँ पे, ये माइनस करना है। बोलो बेटा 12 में से 2000 चला गया, -2000 -4320 कितना बचा? 5680। और यहाँ पे 4 गए, बचा 1000, ये यहाँ पे -800। और यहाँ पे 3000 -2080 ये बचा 920। इस 800 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बचे हुए दोनों में इन द रेशो 12:3। सो 800 डिवाइडेड बाय 12 और 3 की टोटल 15 इंटू 12 कितना आया? 640 और 3 इक्वल्स टू कितना आया बेटा? 160। बरोबर है ना बच्चों? सो 160 ये -900 920 -160 ये आया 760। और 5680 -640 ये आया 5040। ये बात समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात? ऑल सेट?
यहां तक किसी को कोई तकलीफ? फर्म एड बैक कर दो। फर्म कितने थे बेटा? 1600 थे, 600 थे और 2000 थे। 1600, 600 और 2000। बोलो बेटा कितना आ गया? 5040 प्लस 1600, 6640। उसके बाद में 600 और ये 2760। ये बात समझ में आई सभी को? सिर्फ वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू। ऑल सेट? पक्का? डन? एक और क्वेश्चन सॉल्व करते। चलो आ जाओ बेटा, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 19 हमारा हो गया, 18 हो गया। 19 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, राइट? 19 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। और कोई है? अंडर राइटिंग के आई थिंक सारे क्वेश्चन हो गए। अंडर राइटिंग के आई थिंक सारे क्वेश्चन हो गए हैं। 19 आपका कौन सा क्वेश्चन है? एनुअल जनरल इशू ऑन बोनस शेयर्स, बोनस शेयर वाला क्वेश्चन है। यस, अंडर राइटिंग के सारे हो गए। कुछ अगर आप लोगों को और कुछ चीज चाहिए है ना, 20 बोनस का है। 19 तक अपना हो गया है। 19 नहीं हुआ ना बच्चों? एक बार चेक करो तो 19 नंबर, 19 क्वेश्चन नहीं हुआ है। 19 पे आ जाओ सब लोग एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखना। यस, 19 नहीं हुआ। न्यू लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स which were issued underwritten as underwriter A, B and C. Number of shares underwritten. Application for firm underwriting and mark form. आपको मार्क फॉर्म भी दे दिया, टोटल कितने हैं, फॉर्म भी दे दिया है और नंबर ऑफ शेयर्स अंडर रिटर्न्स भी दे दिया है। टोटल इतने शेयर्स अंडर राइट किए, टोटल कितना हुआ? 60, 25, 85 और ये 20, 1,05,000। बरोबर है ना? दिख रहा है सभी को? 60, 25 और यहाँ पे कितना दिख रहा है? 20,000। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है, ये 1,05,000 हो रहा है। बच्चों एक काम करो, ये 20 को कट करके लिखो 15,000। अब हो गया बेटा टोटल आपका 1 लाख। देखो टोटल 1 लाख शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स 60 प्लस 25 प्लस 15, टोटल 1 लाख शेयर्स अंडर रिटर्न है। फुल अंडर राइटिंग की केस है। उसमें आपको एप्लीकेशन कितने आए टोटल फॉर फर्म और एप्लीकेशन कितने आए फॉर मार्क ये दे दिया। टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग कितने बेटा, बट इंक्लूडिंग मार्क्ड वर 50,000। Prepare statement calculating the net underwriter's liability. Consider the firm underwritten shares treated as unmarked. ओ भाई साहब कितने प्यारे लोग हैं। टोटल में फर्म है नहीं, मतलब या तो डी या तो ई केस है, और उसमें भी इन्होंने बता दिया कि कंसिडर फर्म एज अनमार्क यानी ई केस है। ओहो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान देना सबने। यानी इस बार फर्म को क्या ट्रीट करना है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? 19। ई केस, जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। टोटल में फर्म नहीं है, टोटल में फर्म नहीं है, बरोबर? सबसे लास्ट वाली केस, और उसमें भी फर्म को क्या ट्रीट करना है? अनमार्क। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने आए? 50,000। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने आए? 50। टोटल में फर्म नहीं है। और मार्क्ड कितने? ओनली मार्क्ड चेक करो 19 में 10,000, 20,000, 25, 30 और 5,000, टोटल कितना हो गया? 35,000 मार्क्ड है। तो अनमार्क्ड कितने रहेंगे बच्चों? 15,000। और जो फर्म है, फर्म फर्म की टोटल कितनी है? 8 और 3 11 और 10 21,000। 8 और 3 11 और 10 21,000। ये जो फर्म है इसको भी अनमार्क ट्रीट करना है, तो टोटल अनमार्क कितना हो गया? 15 प्लस 21 कितना हो गया टोटल? 36,000। और इस 36,000 को कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? देखो तो 60:25:15। इसको 60:25:15 के रेशो में बांट दो। 36,000 या 21,600 या 9,000, बरोबर ना? और ये आया 5,400। सो अनमार्क का तो मैंने पहले ही निकाल दिया, 21,600, 9,000 और 5,400। मार्क्ड इन्होंने रेडीमेड दे दिया है 10, 20 और 5।
10,000, 20,000, 5,000। और टोटल जो लाइबिलिटी है इनकी कितनी है? 60, 25, 15। 60,000, 25,000 और 15,000। वो लास्ट वाला जो है वो 20 नहीं है, उसको 15 कर देना, बरोबर। अब बताओ तो बेटा कितना आया? 60 में से ये चले गए आपके 31,600, 60 माइनस 31,600, ये आया 28,400। यहाँ पे 25 में से 29 चले गए, यहाँ पे आया 4,000 माइनस, और यहाँ पे 15, 5, 10 चले गए, 15,000 में से 10, 400 चले गए, ये आया 4,600। ये सरप्लस बाट दो दोनों में कौन से रेशो में जाएगा? 60:15 के रेशो में। सो 4,000 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 60, ये आया 3200, और 15 इक्वल्स टू ये आया 800, बरोबर ना बच्चों। सो बताओ तो कितना है बेटा? 4600 में से चला गया 3800, और 28,400 माइनस 3200, ये आया आपका 25,200, राइट। अब उसके बाद फॉर्म ऐड बैक कर दो। फॉर्म कितने क्वेश्चन में चेक करना? 8 और 3 और 10, 8,000, 3,000 और 10,000। बोलो कितना आया? 33,200, 3,000 और 13,800। कुछ था क्या रे इसमें? ये 3 जीरो लिख देता हूँ और बच्चे बोलेंगे क्या? सिंपल फुद्दू सा क्वेश्चन है, फोकट के 5 नंबर जेब में। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? पक्की बात? डन? पक्का? क्लियर है? एनीबॉडी? ये था बेटा आप लोगों का अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। अब ध्यान से सुनना, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से सुनना बेटा सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 20, 20 में क्या बोला है बच्चों? यहाँ पे समरी बैलेंस शीट ऑफ द एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023 रीड एज अंडर। आप लोगों को एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर में क्या डिसाइड हुआ वो दिया हुआ है। बोनस शेयर इशू किया बेटा, 1 फॉर एवरी 4 शेयर्स, एंड टू रीपे द डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 3%, रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। ये ऊपर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है एबीसी के बुक में, बरोबर है। चलो सबसे पहले तो बोनस देना है। कितना बोनस देना है? 1 फॉर एवरी 4। नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेटा बताओ तो? 20,000 इक्विटी शेयर इशू किया, ऑथोराइज को गोली मारो। 20,000 इंटू 1/4 मतलब 5,000 शेयर्स बोनस है। एक शेयर 10 का, यानी बोनस का अमाउंट मैंने निकाल लिया 50,000। ये वर्किंग नोट में दिखाना होगा बोनस का अमाउंट कैसे आया, बरोबर ना बच्चों। 50,000 बोनस, और 50,000 के लिए मेरे पास क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है 30,000 का, और मेरे पास पीएनएल भी पड़ा है 90 का। तो मैं पहले प्रीमियम यूज करूंगा, जिसका लिमिटेड यूज है उसको पहले यूज करो। तो मेरी पहली एंट्री रहेगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 30,000, P&L account will be debited 20,000 to bonus payable to equity shareholders 50,000। और दूसरी एंट्री रहेगी, पहले एंट्री में बोनस पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स मैंने क्या किया बच्चों? क्रेडिट किया। अब बोनस पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट करूंगा, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल में लिख दूंगा 50,000 रुपए। सो खेल खत्म। ये जो था इस किस्से को तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब उसके बाद डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है 3% प्रीमियम। डिबेंचर कितने के थे बच्चों? 1,20,000। तो इसकी भी एंट्री कर देते। क्या नाम है डिबेंचर का? 12% डिबेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड 123,600। 1,20,000 पे 3% 3,600, सो 1,20,000 प्लस 3,600, 123,600 टोटल अमाउंट, बरोबर ना बच्चों। सॉरी यहाँ पे 1,20,000 प्लस ये 3,600, एक साथ जोड़ के मत लिखना, अलग अलग लिखना। ये डिबेंचर्स है, बरोबर है, और वो 3,600, 120 प्लस 3% टोटल 123,600। ये क्या है बेटा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स 123,600।
और लास्ट एंट्री डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कुछ था क्या रे इसमें, तुम बताओ। अब बगैर बोले एक एंट्री करनी होगी, ये जो नुकसान है इस नुकसान को ट्रांसफर कर दो पीएनएल में। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 3600 3600, 5 एंट्री, 5 नंबर जेब में। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, समस्या, आपत्ति? ऑल सेट, पक्की बात। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, राइट? क्योंकि आज मैं लाइव स्ट्रीमिंग ले रहा था, बरोबर है। कुछ बच्चे फेस टू फेस हमेशा बैठते हैं, है ना, उनकी नाराजगी नहीं रहनी चाहिए कि सर ने आज लाइव स्ट्रीमिंग ले लिया। तो मैंने अंडर राइटिंग और बोनस का एक बस क्वेश्चन आप लोगों को करवाया, अंडर राइटिंग के 3-4 क्वेश्चन और एक बोनस का। स्टिल अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो। हम लोग एकदम शिद्दत से ये जो मैंने आपको नोट्स दिए, नोट्स के क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। एग्जाम में आपको इसके बाहर के या अलग नए कैटेगरी के क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, राइट? चलो मैं इतना कह के आज के मेरे छोटू से 2 शब्द समाप्त करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी स्टडीज। बाय बाय।